गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुभुज इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। जो प्रश्न हम तैयार करने कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अब देखिए यहाँ पर बहुभुज के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ। सामान्य जानकारियाँ। बहुभुज एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सी भुजाएं हो, वो बहुभुज कहलाता है। ये जो वीडियो तैयार कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तक पर आधारित ये प्रश्न है, वहाँ से लिया गया है और ये वीडियो छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। क्या प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 अंश, 110 अंश, 120 अंश हैं, तो चौथा कोण कितने अंश का होगा? चौथा कोण निकालना है। कितने अंश को? 3 कोण का मान दिया गया है। तो कैसे हल करें? तीन कोण कौन कौन से हैं? 80 अंश, 110 अंश और 120 अंश। ये 3 कोण दिया गया है। चौथा कोण निकालना है। चौथा कोण ये ज्ञात करना है। मान लो चौथा कोण बराबर x अंश है। अब यहाँ पर मान लो ये हम चतुर्भुज ले रहे हैं। एक चित्र बना देते हैं छोटा सा, ABCD। ये चतुर्भुज है ये। अब ये हम अनुमानित बनाए हैं, निश्चित नाप के नहीं बनाए, हम अनुमानित लिख रहे हैं इसको। मान लो ये 80 अंश है, ये 110 अंश है और ये 120 अंश है। ये कोण D का मान निकाल रहे हैं उदाहरण के लिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से लिखेंगे। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, कोई सा भी हो, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 360 अंश। चारों कोण को मिला देते हैं तो यह 360 अंश के बराबर होता है। अब यहाँ पर कोण कौन कौन सा है? कोण A, B, C और D। कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर होगा 360 अंश। कोई से भी चतुर्भुज हो, चारों कोण को मिलाते हैं तो वह 360 अंश का होता है। अब यहाँ पर हम मान लिए हैं कोण A। कोण A का मान 110 अंश यहाँ पर लिख दिए हम। कोई सा भी ले सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। 110 अंश। कोण B का मान 120 अंश माने हैं। कोण C का मान यहाँ पर 80 अंश माने हैं। कोण D का मान लो 1 अंश है, बराबर 360 अंश। ये तीनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 120 और 80 200 हो गया। 201 310 अंश। 310 धन 1 अंश बराबर 360 अंश। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं 310 को। पक्षांतर की क्रिया के बारे में जानकारी विद्यार्थियों को बहुत पहले दी जा चुकी है। ऐसा मान के चलते हैं हम, क्योंकि बीजगणित में पक्षांतर क्रिया अनिवार्य रूप से बताई जाती है। तो हम उसको इस विधि को उल्लेख और नहीं कर रहे हैं। 1 अंश बराबर ये होगा 360 ऋण 310 अंश। 360 में 310 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 1 अंश बराबर 50 अंश। तो ये कौन सा है? कोण D, चौथा कोण। चौथा कोण बराबर ये हुआ 50 अंश। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी आसानी से समझेंगे। ये बहुभुज से संबंधित प्रश्न है। और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सहयोग आप निश्चित रूप से कीजिए।
और पढ़ते रहिए। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।